हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज में डे 45 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा सेल ऑर्गेनल यानी कोश अंगाणु जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। So name of this cell organelles is ribosome. Okay, but type is 70S. In case of the eukaryotic cell, the ribosome is 80S type. Okay, and yeah, their division is 50S and 30S. Okay, so name of this cell organelles is ribosome, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ऑर्गेनल विदाउट सेल मेम्ब्रेन। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके झिल्ली नहीं होता है यानी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। सो कोश आवरण नहीं होता है। सो नेम ऑफ दिस सेल ऑर्गेनल्स इज राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसके ऊपर कोई भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, एंड राइबोसोम का जो काम है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, पर टाइप इज डिफरेंट। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक द राइबोसोम 70S टाइप एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80S टाइप। लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम। लाइसोसोम किस जगह से अराइज करता है? सो करेक्ट आंसर इज गोल्जी apparatus। ओके, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी apparatus का जो वेसिकल्स होता है उससे लाइसोसोम अराइज करता है, एंड बोथ आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। गोल्जी apparatus एंड लाइसोसोम बोथ आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज लीवेनहॉक। ओके, लीवेनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया एंड दैट सेल वाज ए बैक्टीरियल सेल। वो एक बैक्टीरिया सेल था। सिलेक्ट दी ऑड वन आउट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बाकी तीनों सेंटेंस से डिफरेंट है? सो आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन contain chitin sugar in plants. Okay, this sentence is odd one out. Plasma membrane contain chitin sugar in plant. Which one of the following is not a viral disease? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस से होने वाले बीमारी नहीं है? सो आंसर इज टाइफॉइड। टाइफॉइड ये बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, एंड नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफी। Salmonella typhi. Okay, which one of the following is not a viral disease? So name of the disease is typhoid. डेंगू ये एक वायरल डिजीज है, एड्स ये भी एक वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा ये भी वायरल डिजीज है, परंतु जो टाइफॉइड है ये बैक्टीरियल डिजीज है। Which one of the following is not a bacterial disease? निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा ये एक वायरल डिजीज है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज इन्फ्लुएंजा। Which one of the following disease is not transmitted by mosquito? निम्नलिखित में से कौन सा जो डिजीज है जो मॉस्क्यूटो के द्वारा नहीं फैलता है? So which of the following disease is not transmitted by mosquito? So answer is टाइफॉइड। ओके, आंसर इज टाइफॉइड। टाइफॉइड जो मॉस्क्यूटो के द्वारा नहीं फैलता है। Which one of the following disease is not caused by bacteria? निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? सो आंसर इज मलेरिया। इट इज ए प्रोटोजोआन डिजीज। ओके, इट इज ए प्रोटोजोआन डिजीज। Which one of the following diseases is caused by protozoan? निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है? सो आंसर इज मलेरिया, एंड नेम ऑफ द प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम।
ओके, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। Which one of the following has a long-term effect on the health of an individual? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव होता है? कौन से किसके कारण? सो आंसर इज च्यूइंग टोबैको। च्यूइंग टोबैको के कारण बॉडी के अंदर एक जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। Which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person? So answer is sneezing. ओके, स्नीजिंग में क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स और पार्टिकल्स होता है उसके अंदर जो जीवाणु के कणा प्रेजेंट होता है, इसीलिए कोई भी इल पर्सन के टच में कोई भी हेल्दी पर्सन अगर आ जाता है तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। सो आंसर इज sneezing. Okay, thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.